बेहतरीन ड्रामा सीरियल गुड्डी जो कि अपने इख्तिताम पर पहुंचने वाला है। नाजरीन आपको बताते चले कि अब औरंगज़ेब जो है अपनी असलियत दिखाना शुरू कर देता है गुड्डी के सामने। बड़ा मीठा बनने के बाद, बड़ा अच्छा बनने के बाद अब उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और वो अपनी हकीकत गुड्डी के सामने ले आएगा और बता देगा कि वो कितना जल्लाद और कितना कमीना इंसान है। ये बात गुड्डी नहीं जानती थी और हर वक्त अपने चच्चा जान की तारीफ़ों के पुल बांधती थी और कहती थी कि चच्ची के अलावा सब अच्छे हैं, यानी कि मेरे चच्चा जान मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। शाजिया को हर वक्त कोसती थी लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसका चच्चा ही उसका असल दुश्मन है और उसने क्या क्या उसके साथ किया है। ये बात बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी गुड्डी के लिए, क्योंकि गुड्डी फ़िलहाल तो नहीं जानती है कि इस इंसान ने उसके साथ क्या किया है। बहरहाल नासिर उसका बहुत साथ दे रहा है, वो ये सारा माहौल देख रहा है और गुड्डी को कहता है कि गुड्डी, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता, जितनी जल्दी हो सके तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा, क्योंकि ये लोग तुम्हें कुछ भी कर सकते हैं और मैं किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं ले सकता। बात ये तो बिल्कुल तय है कि तुम्हें अब यहाँ से जाना है। ये लोग तुम्हारे सगे नहीं हैं। काश तुम्हें इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हो जाए, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इधर रहो। शाज़िया कहने को तो मेरी बहन है, पर एक नंबर की डायन है। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से जाओ और तुम्हारा सारा सिस्टम ठीक हो जाए, और तुम्हारी खाला तुमसे बहुत प्यार करती है। ये बात तो बिल्कुल तय है। जिस पर गुड्डी कहती है कि आखिर मैं इन लोगों को कैसे छोड़ के जा सकती हूँ। अगर आगे से जहांगीर अंकल ने ही मुझे कबूल ना किया तो मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी। मानती हूँ कि हमज़ा और मेरी खाला मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनकी भी यानी कि हिमायत ज़रूरी है और उनका भी फ़ैसला ज़रूरी है। जिस पर नासिर उसको कहता है, लेकिन यहाँ पे रहना तुम्हारे लिए ख़तरे से खाली नहीं, क्योंकि वो सारी बातें सुन लेता है कि इन लोगों की क्या प्लानिंग चल रही है और क्या माजरा होने वाला है, जिसकी वजह से काफ़ी हैरान परेशान है और कहता है कि आखिर ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, इतना भी कोई जालिम कैसे हो सकता है। और सबसे बड़े अफसोस की बात उसके लिए ये होती है कि उसकी बहन शाजिया भी इन सारी हरकतों में उसके साथ शामिल है और वो कहती है कि हम जितनी जल्दी हो सके इस गुड्डी का काम तमाम कर दें ताकि हमारी राह के सारे कांटे निकल जाएं। जिस पर नासिर कहता है कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, किस तरह की गलीज बातें कर रहे हैं। जिस रमीज़ को इन लोगों ने अपने साथ मिलाया हुआ है वो रमीज़ ही इनकी असलियत खोलेगा, क्योंकि स्वीटी अब इन लोगों के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है और बहुत ही मसला खड़ा कर रही है। लेकिन शाजिया और किसी को भी अकल नहीं आ रही है। बहरहाल अब देखेंगे कि बार बार स्वीटी को फेंकने के बावजूद स्वीटी फिर दोबारा से उन लोगों के घर पे मौजूद होती है और तरह तरह का जुल्म करने के बावजूद भी स्वीटी अपनी गुड्डी का पूरा पूरा साथ दे रही है। शाजिया कहती है कि मुझे सही से बताओ कि कौन आया था तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हें खाना किसने दिया। जिस पर गुड्डी बेचारी खामोश हो जाती है और कहती है कि मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती और ना ही मैं कोई बात करना चाहती हूँ। बात तो ये तय है कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भी आइडिया हो चुका है कि ये लोग क्या चाहते हैं और क्या कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो खामोश हो जाती है और कहती है कि नासिर मामू, मुझे यहाँ से जितनी जल्दी हो सके भगा दे, क्योंकि यहाँ के लोग मुझे चैन सुकून से जीने नहीं देंगे। ये लोग बहुत ही घटिया किस्म के लोग हैं और अपनी आय पर कुछ भी कर सकते हैं। मैं इन लोगों पे यकीन नहीं कर सकती। जिस पर वो भी कहता है कि तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द तुम अपनी खाला जान के घर होगी, मैं इन सब चीज़ों में तुम्हारा साथ दूंगा। दूसरी तरफ फातिमा के साथ तो सारा तल्लुक कता करवा दिया गया है, क्योंकि वो जान चुके हैं शाजिया और उसका शोहर कि फातिमा गुड्डी की बहुत बड़ी हमदर्द है, इसलिए
सारा फैसला अब ये हो चुका है कि गुड्डी किसी से नहीं मिलेगी। बस हमें जितनी जल्दी हो सके अपना काम निपटाना है और फिर इसका काम तमाम करना है। लेकिन जी आप देखेंगे कि रमीज़ जैसे ही फिर से आगे बढ़ेगा इन सब चीज़ों के लिए, तो फिर दोबारा से उसके साथ ऐसा बदतरीन हादसा होगा कि वो याद रखेगा और रोने बैठ जाएगा और कहेगा कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। आप उस गुड्डी पर जुल्म सितम करना छोड़ दें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उस पे ऊपर ये जुल्म सितम करके हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा और हम लोग बिल्कुल किसी काम के नहीं रहेंगे। बहुत परेशान है बेचारी गुड्डी, क्योंकि गुड्डी को समझ आ चुकी है कि ये लोग क्या थे और मैं इनको क्या समझती रही। वो साफ साफ कह देगी शाज़िया को कि आप लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, इस चीज़ की माफ़ी तो आपको कभी भी नहीं मिलेगी। आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतना घटिया और इतना भयानक काम कोई गैर भी नहीं कर सकता। अरे दुश्मन निकले आप, तो मेरे सबसे बड़े दुश्मन निकले, जिस पर आप देखेंगे कि बुरे तरीके से स्वीटी हालो बेहाल कर देगी इस इंसान को और औरंगज़ेब से ऐसे बदला लेगी कि ये लोगों ने जिस तरीके से गुड्डी के माँ बाप को कत्ल किया था, उसी से बल्कि उससे बदतर मौत इस इंसान को दी जाएगी और शाज़िया को दी जाएगी। सारी असलियत खुलने के बाद गुड्डी काफ़ी हैरान होती है और काफ़ी रोती है। फिर उसकी मुलाकात उसकी खाला जान से हो जाएगी, जिसको वो सारी कहानी बताएगी और कहेगी कि देखिए मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये सब कुछ करने वाले ये हैं, लेकिन अपना अंजाम वो सब लोग खुद ही भुगतेंगे, क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया था ये स्वीटी भी नहीं भूली और स्वीटी इनसे ऐसा बदला लेगी कि ये लोग बड़े अच्छे तरीके से याद रखेंगे। रमीज़ भी माफ़ी मांग लेगा और आकर कहेगा कि गुड्डी मुझे माफ़ कर दो, मैंने ही सब कुछ किया था तुम्हारे चचा चची के कहने पे, लेकिन देख लो तुम्हारे चचा ने ही सब कुछ करवाया था, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो। जिस पर गुड्डी उसको कहेगी कि आप लोगों को आपकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, आप लोगों ने मेरी सारी ज़िंदगी मुझसे छीन ली है, मेरे पास क्या रह गया था। बेशक उसकी खाला उससे बहुत प्यार करती है और वो उसके पास ही रहेगी और जहांगीर भी माफ़ी मांग लेगा, लेकिन फिर भी उसके दिल में ये बात रह जाएगी कि माँ बाप के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं होती। घर हर ज़िंदगी उसकी बिल्कुल सुनसान और वीरान होकर रह गई। उस बेचारी का कोई ठिकाना ना रहा और किस तरह दर बदर की ठोकरें बेचारी खाती हुई रही। इस तरह आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा उदास हो जाएगी गुड्डी, लेकिन उसकी आने वाली ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी। शायद हमज़ा के साथ ही उसकी ज़िंदगी का आगाज़ होगा और वो बहुत खुशो खुरम अपनी ज़िंदगी में रहेगी। ये बात जो है वो बहुत ज़्यादा यानी कि इशरत को पसंद आती है और कहती है कि मैं अपनी बेटी को हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहती हूँ और मैं जानती हूँ कि हमज़ा तुमसे बहुत प्यार करता है और कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैं वादा करती हूँ कि हम में से कोई भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा।